हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आई हूँ आप सभी के सामने कुछ अपना गार्डनिंग वर्क लेकर, और एक स्पेशल चीज़ जिसको हम सीवीड के रूप में जानते हैं वो क्या होती है और उसका हमारे गार्डन में क्या यूज़ होता है, क्या हमें उसको यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो शुरुआत है मेरे इस गार्डन के छोटे से व्यू के साथ, क्योंकि धूप निकल आई है और अच्छी धूप निकली हुई थी तो मैंने थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद धूप में ही काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह के टाइम पर नहीं हो पाया था, फिर धूप निकल आई तो गंदा था काफ़ी गार्डन, तो सोचा इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद कुछ गमले इधर उधर भी करने थे, कुछ सेट करने थे, वो काम कर लिया था। उसके बाद पत्तियां काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बस इसी भी झाड़ू लगाना कर मैंने थोड़ा सा इसकी सफाई कर दी। झाड़ू लगाना ज़रूरी था क्योंकि पत्ते बहुत हो रहे थे। अभी तो गार्डन ये है कि आप जो भी है आपके सामने मैं बताती ही रहती हूँ। अभी धीरे धीरे गार्डन में सही कर रही हूँ। और बरसात में क्या होता है, कोई भी पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है, घास भी निकल आती है और फंगस का भी डर होता है। कुछ पौधे ओवर वाटरिंग से ख़त्म हो जाते हैं, कुछ फंगस की वजह से उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, इसी बीच मैंने जब ये सफाई कर रही थी, काम कर रही थी, तो मैंने अपने आलमांडा के 2 प्लांट जो कि बुश वैरायटी के हैं वो मैंने देखे। उनको देखा मैंने कि इतना बरसात का मौसम, सारे पौधे इतने अच्छे से ग्रोथ इनकी बढ़िया हो रही है, ग्रो कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो ही नहीं रही थी। कुछ एक पत्तियां निकली हुई थी, कुछ टहनियाँ निकली हुई थी, लेकिन जैसी होने चाहिए थी प्रॉपर वे में वैसी नहीं हो रही थी। बस इसी को देखते हुए मैंने सोचा चलिए अब इसमें थोड़ा सा काम करती हूँ, और उसी का मैंने आपको दिखाया है कि क्या क्या काम हमें अचानक से करने पड़ते हैं। वो वीडियो भी मैं इसीलिए आपको बनाकर दिखा रही हूँ। सीवीड मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा था कि वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे थे। तो सीवीड का सबसे बढ़िया काम ये होता है कि सीवीड जो है वो हमारे पौधों को माइक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनको प्रोवाइड करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये साफ रखा है फंगीसाइड है और ये सीवीड है। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसकी ग्रेन्यूल में भी आता है, दानों के रूप में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। इसको यूज़ करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जितने भी न्यूट्रिशंस हम होता है ना, जैसे हम लोग खाना जब खाते हैं तो बिल्कुल कभी कभी खाना हम अच्छा हेल्दी खाते हैं लेकिन वो पचता नहीं है क्योंकि पचाने की हमें शक्ति नहीं होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो इसी का काम करते हैं। जो भी हमें पोषण मिल रहा है उसको बहुत बारीकी से एक तरह से जैसे हम पीस कर खाते हैं, खिलाते हैं या चबा कर खिलाते हैं किसी को, उस तरीके से ये प्लांट्स को एक भोजन देता है और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोवाइड करता है। इसको डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे प्लांट की ग्रोथ बढ़िया होती है, जड़ें अच्छी बनती हैं और साथ ही में इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो मैंने ये गुड़ाई कर ली है, कैसे डालते वो भी मैं दिखाती हूँ। गुड़ाई कर ली है अच्छे से मैंने। 3 प्लांट है मेरे, 2 हैं आलमांडा के और 1 है मधुमालती का ड्रॉप वैरायटी का। हालांकि वो सही था, अभी छोटा ही प्लांट है तो सही से ही ग्रोथ कर रहा था, बट साथ में तीनों रखे थे तो सोचा इसको भी मैं दे ही देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी फंगीसाइड। फंगीसाइड आप जानते हैं इसलिए डाला जाता है ताकि जो फंगस इस टाइम पे लग जाता है पौधों में वो ना लगे, और फंगस की वजह से भी पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो मैं फंगीसाइड डालूंगी। फंगीसाइड मैं साफ़ यूज़ करती हूँ। आप 12 इंची 14 इंची के गमले में 2 चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं, जैसा प्लांट की। अगर छोटा प्लांट है तो कम डालिए, बड़ा मेरे तो दोनों ही प्लांट बड़े ही हैं, छोटे नहीं हैं। तो मैंने 2 चम्मच के करीब इसको डाल दिया क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैं चम्मच से नहीं वैसे डाल रही हूँ। अगर आप पहली बार डाल रहे हैं तो चम्मच से आप डाल सकते हैं। हालांकि थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में अच्छे से मिला देंगे। पानी में नहीं डालूंगी क्योंकि सोच रही हूँ कि कुछ देर जो है धूप भी इनको लग जाए मिट्टी को, अगर कोई फंगीसाइड का कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद ये माइक्रो न्यूट्रिशन जो है, तो सीवीड जिसे हम बोलते हैं, इसको यूज़ करूँगी। इसको भी आप 1 चम्मच के करीब आप एक प्लांट में डाल सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसा कि मेरा बड़ा प्लांट है ये, और इनको हैवी फीडर प्लांट होते हैं ये, तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब आप समझ लीजिए वो आप डाल सकते हैं।
12 इंची 14 इंची के गमले में, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी, पानी नहीं डालूँगी। पानी तो बारिश हो ही रही है, और अगर नहीं भी होगी तो भी अच्छी बात है कि मिट्टी सूख जाएगी। तो इस तरीके से आज का मैंने ये काम किया है। सीवीड आप ज़रूर यूज़ करिए, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, और फ़ायदे जो होते हैं वो अनेकों होते हैं। आपकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी करेगा, आपके फ्लावरिंग बहुत अच्छी प्लांट में कर देगा, और प्लांट को इतना मजबूत कर देगा। अगर कहीं फंगस या कुछ और प्रॉब्लम्स जो प्लांट्स को अगर आ भी रही हैं किसी भी रीज़न से, तो प्लांट इतना मजबूत हो जाएगा कि उससे अपने आप को रिकवर कर सकता है। तो आप इसको भी मंगा सकते हैं, आपके पास की किसी नर्सरी से मिल जाएगा, ऑनलाइन अमेज़न से आप मंगा लीजिए, या फिर जो बीज भंडार जो होते हैं वहीं से आप ले सकते हैं, वहाँ पर भी ये मिल जाता है। तो इस तरीके से आज का मेरा ये वर्क आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप भी सीवीड को यूज़ करिए अपने गार्डन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और गार्डनिंग को एंजॉय करते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए, ये मेरे थोड़ा सा मैंने एक झलक दिखाई, ये मेरे और प्लांट जो हैं, तुलसी देखिए टचवुड अच्छे से ग्रो कर रही है, और ये मेरा ट्रैवलर पाम बहुत पसंद है मुझे, ये इसके पत्ते बहुत प्यारे लगते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।